Hello learners, welcome to my YouTube channel Commerce A to Z. I am Sonali Agarwal. I am NTA NET qualified. Please like, share and subscribe my channel and also press the bell icon so that you will get the notification time to time. So this is our second class, kinds of company. In yesterday's class we have studied about what is company, what are the characteristics of company. अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी. So let's start. Kinds of company. In India, there are various kinds of companies that are registered under the Companies Act 2013. There are various kinds of companies, but in class 12 syllabus, we only have to study about joint stock company. So what is joint stock company? Joint stock company are those companies that are owned by the investors. They own the share by the amount of the stock they purchase. Joint stock company can be divided into three parts: unlimited company, company limited by guarantee and company limited by shares. I will explain all of them. Unlimited company. Unlimited company are those companies where the liability of the members are unlimited. That means if a company is suffering a loss and the company is inefficient to pay the debt, then the private property of the members will be used to pay the claims of their creditors. Company limited by guarantee. ये इस तरह का कंपनी होता है जिसका मेंबर्स का जो लाइबिलिटी होता है वो फिक्स्ड होता है कि वो लोग जितना गारंटी देता है बस उतना ही वो लोग पे करेगा वाइंडिंग अप के टाइम पे. फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए सब मेंबर्स ने एग्री किया है कि वाइंडिंग अप के टाइम पे बस 20 लाख ही वो लोग पे करेंगे, तो जब वाइंडिंग अप होगा तो सारा मेंबर्स 20 ही लाख पे करेगा, उससे ज़्यादा का डेप्थ से वो लोगों को कोई भी मतलब नहीं है. नेक्स्ट, कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स. ये इस तरह का कंपनी होता है जिसका लाइबिलिटी मेंबर्स के ऊपर स्ट्रिक्टली उसके नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स जो वो परचेज करता है बस उतना ही का लाइबिलिटी होता है वो लोगों के ऊपर, इससे ज़्यादा का वो लोगों को कोई मतलब नहीं है. हम लोगों को इस चैप्टर में इसी के बारे में पढ़ना है. जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल शेयर होल्डर्स है, कंपनी का नॉमिनल वैल्यू शेयर्स का 10 रुपीज़ है, वो लोगों ने शेयर्स परचेज़ किया, कंपनी ने 8 रुपीज़ का कॉल्ड अप कर लिया शेयर्स, तो कंपनी का वो 8 रुपीज़ से ना आपको मतलब होगा ना कंपनी को मतलब होगी, बट स्टिल आपके पास अभी भी 2 रुपीज़ लेफ्ट है कंपनी का. तो कंपनी अपने वाइंडिंग अप के टाइम पे या फिर जब भी कंपनी का जो एग्जिस्टिंग पीरियड है उस टाइम पे वो कभी भी आपसे वो 2 रुपीज़ मांग सकती है, आप उसके लिए लाइबल हो जाएंगे उसको पे करने के लिए. तो इसका मतलब यही है कि आप सिर्फ उतने ही के लिए लाइबल होंगे जितना कि आपके पास उसका शेयर्स है. नेक्स्ट, इस तरह के कंपनीज़ को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड 1 पर्सन कंपनी. एक एक करके सबको पढ़ते हैं. प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी. प्राइवेट कंपनी हम लोगों के कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 में आता है और पब्लिक कंपनी कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 में आता है. प्राइवेट कंपनी का मिनिमम मेंबर्स 2 होता है और पब्लिक कंपनी का मिनिमम मेंबर्स 7 होते हैं. प्राइवेट कंपनी का मैक्सिमम मेंबर 200 होता है और पब्लिक कंपनी का मैक्सिमम मेंबर्स का कोई भी लिमिट नहीं होता है. प्राइवेट कंपनी पब्लिक को शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए इनवाइट नहीं कर सकती है, लेकिन पब्लिक कंपनी इनवाइट कर सकती है. प्राइवेट कंपनी को शेयर्स का ट्रांसफ़र के लिए रेस्ट्रिक्शंस होता है, वो लोग एक दूसरे को शेयर्स ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक कंपनी में शेयर्स ट्रांसफ़र करने का कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता है. प्राइवेट कंपनी में प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल मैंडेटरी होता है. पब्लिक कंपनी में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मैंडेटरी तो नहीं होता है, लेकिन हाँ आर्टिकल्स रजिस्टर्ड नहीं होता है, तो प्रोविजन ऑफ टेबल F शेड्यूल 1 का इस कंपनी में अप्लाई होता है. प्राइवेट कंपनी के मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कम से कम 2 होने ही चाहिए और पब्लिक कंपनी के मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कम से कम 3 होने चाहिए. पब्लिक कंपनी में स्टैट्यूटरी मीटिंग रिक्वायर्ड होता है. जैसे ही उसका कमेंसमेंट हो जाता है बिजनेस के, उसके 6 मंथ्स के अंडर ही, कमेंसमेंट मतलब कि बिजनेस स्टार्ट हो जाता है. स्टैट्यूटरी मीटिंग प्राइवेट कंपनी में रिक्वायर्ड नहीं होता है. प्राइवेट कंपनी में हम लोग हमेशा उसके एंड में वर्ड प्राइवेट लिमिटेड यूज़ करते हैं, जबकि पब्लिक कंपनी के एंड में हमेशा वर्ड लिमिटेड यूज़ होता है. आई होप आप लोगों को प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा. अगर कोई इशू होगा तो कमेंट करके पूछिएगा ज़रूर. नेक्स्ट टाइप है 1 पर्सन कंपनी. 1 पर्सन कंपनी को OPC भी बोलते हैं. ये एक तरह का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही होता है जो कि 1 पर्सन मेंबर ही इसको चलाते हैं. ये हम लोग की कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 में आता है. इसका जो मेंबर होता है वो इंडियन रेजिडेंट ही होना चाहिए. इसका मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख के आसपास होता है और ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पर्पज़ के लिए ही फॉर्म होता है. चैरिटी पर्पज़ के लिए हम लोग इसको नहीं बना सकते हैं. OPC का मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 1 होता है और मैक्सिमम 15 होता है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप आप लोगों को आज का क्लास समझ में आ गया हो व्हाट इज़ जॉइंट स्टॉक कंपनी. सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे शेयर्स एंड टाइप्स ऑफ
shares. Please press your bell icon for the notification. Thank you.